तो भाई आवाज नहीं करना था। तो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर अपने मॉडल का क्या करा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है। मॉडल बेसिकली होते क्या है, हमारी डेटाबेस की एक क्लास होती है। ठीक है, जिसके काम क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना। ठीक है, यानी कि हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा है उसको ले जाने का काम, डेटा मंगवाने का काम कौन करेगा, हमारा मॉडल करेगा। ठीक है। अब मॉडल को हमने क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट मॉडल नाम की क्या करी थी, एक क्लास को क्रिएट करा था। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी क्लास की क्या करी थी, कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी। ठीक है। अब ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके डेटाबेस के अंदर भी मौजूद होंगी। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज आप क्या करोगे, अपने फॉर्म के अंदर से आगे की तरफ भेजोगे। ठीक है। अब मसला ये कि भाई अभी तक हम लोगों ने कोई भी डेटाबेस का काम नहीं पढ़ा। ठीक है, तो भाई डेटाबेस को किस तरीके से यहाँ पर लेकर आना है वो तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मुझे क्या करना हो, चेक करना हो भाई हमारे पास मॉडल किस तरीके से इंटरेक्ट होता है हमारी एप्लीकेशन के साथ। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए भाई हम लोगों ने टोटल कितनी फील्ड बनाई हुई है, चार। एक आईडी बनाई हुई है हम लोगों ने, एक नेम बनाया हुआ है हम लोगों ने, एक मेल बनाया हुआ है हम लोगों ने, एक हमने क्या करा हुआ है, पासवर्ड बनाया हुआ है। ठीक है। अब ये जो मॉडल है, ठीक है, ये क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो भाई यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपना कोई ना कोई कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट नाम से हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर लास्ट में हमारा कंट्रोलर हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करा था। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, करना ये कि भाई यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स बना हुआ आता है। ठीक है, उसका हमने यहाँ पर क्या करा था, नाम चेंज करके होम रखा था। और इसी होम का हमने करा क्या था, एक व्यू क्रिएट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा होम, होम के अंदर क्या है हमारे पास, हमारा एक इंडेक्स एक मिनट, स्टूडेंट वाला हमारे पास क्या है, हमारा मॉडल है। ठीक है, स्टूडेंट वाले कंट्रोलर के अंदर क्या मिल जाता है हमारे को, हमारा होम डॉट सी एस एच टी वाला क्या मिल जाता है, पेज मिल जाता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अपने मॉडल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को असाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज है ना भाई, इनको क्या करेगा, डेटा असाइन करेगा। ठीक है, कौन असाइन करेगा, वो आपका डेटाबेस भी हो सकता है, वो आपका कोई ना कोई फील्ड भी हो सकती है, कोई ना कोई आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक एरे भी हो सकता है। ठीक है। अब वो काम कौन करेगा, वो करेगा हमारे पास हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या काम करता है, आपकी बिजनेस लॉजिक्स अप्लाई करता है। ठीक है। अब आप क्या करो, जरा यहाँ पर कंट्रोलर वाले स्टूडेंट के अंदर आ जाओ। और यहां पर आने के बाद अब आपने करना क्या है कि यहां पर फिलहाल मेरे को अपना एक डमी डेटा क्या करना है, बनाना है। अब मुझे ये बताइएगा कि मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा अगर मुझे क्या करना हो, स्टोर करना हो, तो सी शार्प में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। मल्टीपल लोगों का डेटा एक साथ स्टोर करना हो तो सी शार्प में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एरे पढ़ा था हम लोगों ने, और एरे लिस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। याद है एरे और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, एरे में क्या होता है, हमारा लेंथ हमारे को पहले से बतानी होती है। ठीक है, और एरे लिस्ट में क्या होता है हमारे पास, ना मुझे लेंथ बतानी पड़ती है और ना ही मेरे को डेटा की टाइप बतानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एरे लिस्ट अब यूज नहीं होती। एरे लिस्ट क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। ठीक है, उसके नाम पे क्या निकल कर आई है हमारे पास डॉट नेट के अंदर, हम कहाँ से आ रहे हो, बैठो। ठीक है भाई, उसके भाई हमारे पास निकल करके आई है हमारी जेनरिक लिस्ट निकल कर आई है। ठीक है। अब ये जेनरिक लिस्ट होती क्या भाई, देखें जेनरिक लिस्ट हमारे पास एक डायनेमिकली क्या करती है, लिस्ट जनरेट करके देती है। यानी कि आप कर क्या रहते हैं, अगर मैं आपको बात करूं सी शार्प की, भाई देखो सी शार्प हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कोई भी काम करते हो, उस काम को करने से पहले आपने क्या करना पड़ता है, उसकी डेटा की टाइप बतानी पड़ती है। ऐसे ही है ना कुछ, बताएं। अब हमें करना क्या है कि भाई अगर मेरे को नहीं पता कि भाई मेरे पास कौन कौन सी टाइप का डेटा आने वाला है, क्योंकि भाई जो डेटा आता है वो तो डेटाबेस के अंदर से आता है, अब उसमें इंटीजर भी होता है, उसमें बूलियन भी होता है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए डॉट नेट ने क्या करा, हमारे को एक न्यू लिस्ट बनाकर दी, इसका अपना नाम क्या रखवा दिया है, जेनरिक लिस्ट। ठीक है। अब ये जेनरिक लिस्ट बनती किस तरीके से, ठीक है, इसको आपने करना क्या होगा, सबसे पहले भाई देखें हमारे पास क्या होगा, जो भी काम होगा वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर ही होगा। ठीक है, वेरिएबल के अलावा वो काम नहीं करेंगे आप। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ पर आके अपना एक वेर बना रहा हूँ। ठीक है। अब वेयर बनाने के बाद आप क्या कर लो, इसको कोई ना कोई नाम प्रोवाइड कर दो। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा इसको, STUDENT। ठीक है, स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे वेरिएबल का नाम हो जाएगा। अब इस वेरिएबल को अगर आप चाहते हो तो भाई यहां पर आके आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से न्यू, और अपना क्या कर लो, एरे डिफाइन कर लो। लेकिन मसला ये है कि भाई एरे को आपने क्या करना पड़ता है, लेंथ पहले से बतानी पड़ती है। अगर नहीं बताओगे आपके पास क्या आएंगे, एरर आएंगे। ठीक है, तो भाई यहां पर मैं एरे वेरे यूज नहीं करूंगा, बल्कि उसकी जगह पर क्या यूज करूंगा, हमारी लिस्ट यूज करूंगा। ठीक है, तो भाई यहां पर आप लोग लिस्ट किस तरीके से बनाओगे, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके न्यू और LIST, ठीक है, लिस्ट नाम का आप क्या करोगे, यहाँ पर आके अपना कीवर्ड यूज करोगे। ठीक है। अभी जो लिस्ट है ना भाई, ये क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्गली टाइप एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, यानी कि भाई आपको ये बात मालूम है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनता है ना भाई, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, हमारा न्यू नाम का कीवर्ड लगता है। अब इस लिस्ट के अंदर भाई देखिए हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर वो बोलते हैं भाई आप क्या करो, यहाँ पर कितने लेफ्ट एरो और राइट एरो क्या करो, पास करो।
अब ये हमारे पास कहलाते हैं हमारे एंगुलर ब्रेसेस। क्या कहलाते हैं हमारे एंगुलर ब्रेसेस। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपने एंगुलर ब्रेसेस स्टार्ट करना है और यहाँ पर क्या कर लोगे, इसको इस तरीके से क्लोज कर लोगे। अब ये जो एंगुलर ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है भाई, इसके अंदर आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट की टाइप बताओगे। ठीक है, याद रखिएगा जो लिस्ट का डेटा आएगा वो कहां पर आएगा, हमारे स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में आएगा। और स्टूडेंट को हमने करा हुआ क्या है, एक टाइप बताई हुई, कौन सी वाली, वेयर। वेयर क्या करता है, हर टाइप का क्या कर लेगा, डेटा आपका स्टोर कर लेगा। लेकिन जो लिस्ट है, अब जो लिस्ट में डेटा आ रहा है भाई, देखिए वो डेटा क्या होगा हमारे पास, डायनेमिकली होगा। अब वो नंबर भी होगा, वो स्ट्रिंग भी होगी, वो बूलियन भी होगा। ठीक है, मल्टीपल टाइप का डेटा आएगा। अब मसला ये कि भाई वो डेटा कहां से आ रहा है, सवाल ये मेरा, जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारे डेटाबेस से आएगा ना भाई। और डेटाबेस डायरेक्टली इंटरेक्ट किसके साथ है, हमारे मॉडल के साथ। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अपने मॉडल का नाम बताऊंगा, यानी कि जिस टाइप का डेटा मॉडल क्या करेगा, अपने पास लेकर आएगा, वही टाइप क्या हो जाएगी, हमारी लिस्ट को असाइन हो जाएगी। यानी कि मेरे को यहां पर इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इंटीजर लिख सकते हो, लेकिन भाई जो मसला है वो क्या है, डेटा हमारा डायनेमिक है। तो भाई लिस्ट क्या करती है, आपके पास जनरल लिस्ट जो डेटा लाती है वो आपका डायनेमिकली लेकर आती है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर आके, भाई हमारे पास हमारी जो भी मॉडल क्लास है, जो भी हमारी क्या है मॉडल क्लास है, उसका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर नाम पास कर लेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर STUDENT स्टूडेंट मॉडल। देखिए जैसे ही यहाँ पर लिखा, क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, हमारा स्टूडेंट मॉडल, यहाँ पर एक्सटेंशन आ गई। ठीक है, सजेशन आ गई। अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल बने हुए होंगे, जो मॉडल आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉल करोगे, उसी का क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए भाई, जो भी आप क्या करोगे, मॉडल यूज करोगे, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर टॉप पे वो यूज होना चाहिए। अगर ये यूज नहीं हो रहा, तो भाई आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो बोल रहा है कि भाई इस नाम का कोई चीज हमारे पूरे प्रोजेक्ट में मौजूद ही नहीं है, जब तक आप उसको टॉप पे इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर देते। ठीक है, वैसे खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाता है। अब आपने इस लिस्ट का करना क्या है, आपने ही बता दिया कि भाई हमारे पास जो लिस्ट है उसकी टाइप क्या होगी, हमारे मॉडल वाली, यानी कि जो हमारे मॉडल की टाइप है। अगर आप क्या करते हो, अपने मॉडल को जाके चेक करो, तो भाई मॉडल में हमारे पास कौन कौन सी टाइप मौजूद है, इंटीजर भी मौजूद है, स्ट्रिंग भी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर उसकी अटेंडेंस की भी लगा दूं, यानी कि भाई प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो भाई उसमें भी क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा बूलियन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई हम कर क्या रहे हैं, कि हमारे पास जो मॉडल बना हुआ है, ठीक है, उस मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो डेटा होता है वो मल्टीपल टाइप का होता है। इंटीजर भी रखा हुआ है, स्ट्रिंग भी रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आके क्या कर दूं, इसकी एक और प्रॉपर्टी बना दूं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किस तरीके से बनाता हूं, आप यहाँ पर आकर प्रॉप लिखते हो। ठीक है, प्रॉप लिखने के बाद अब यहाँ पे जो है ना भाई, हम क्या करते हैं, उसकी अटेंडेंस लगाते हैं कि भाई हमारे पास जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर किसको हम क्या बोल देंगे, हमारी ATTENDENC अटेंडेंस। अब जो अटेंडेंस आती है भाई, देखें वो हमारे पास ना इंटीजर होती है ना वो स्ट्रिंग होती है, बल्कि वो क्या होती है, हमारे पास बूलियन होती है। अब ये देखें कि एक मॉडल में हमारे पास तीन टाइप का क्या कर रहा हुआ है, अलग अलग डेटा रखा हुआ है। अब इस डेटा को रिसीव करने वाला कौन है, हमारे पास हमारी एक लिस्ट। याद देखिएगा, जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो इस लिस्ट के अंदर आएगा। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास जो लिस्ट है ना, उसकी टाइप क्या है, हमारा स्टूडेंट मॉडल। इसको मैं इंटीजर नहीं दूंगा, इसको मैं स्ट्रिंग नहीं दूंगा, बल्कि इसको हमने क्या कर दिया है, डायरेक्टली अपना स्टूडेंट मॉडल पास कर दिया। अब जो जो उसके अंदर टाइप होंगे ना भाई, वही टाइप क्या हो जाएगी, हमारी लिस्ट को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसको डेटा असाइन करना है। फिलहाल अभी आप क्या करो, यहां पर आके अपने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब आपने करना क्या है, इस लिस्ट को डेटा असाइन करना है। अब डेटा असाइन करने के लिए भाई देखें, आपने क्या करना पड़ेगा, बताएं जरा। डेटा साइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मॉडल को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो मॉडल है उसका काम है ना भाई, डेटा लाना और ले जाना। आप ये देखें, मॉडल में हमने जो प्रॉपर्टीज पास करी उसमें हमने दो चीजें करी हुई हैं, गेट एंड सेट। यानी कि क्या करेगा, डेटा लेगा भी हमारे से और डेटा देगा भी हमारे को। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अभी फिलहाल इन मॉडल को यूज करते हुए इससे डेटा लेना है मैंने। ठीक है, तो भाई डेटा लेने के लिए हमने क्या करा हुआ है, अपने लिस्ट को बता दिया भाई आपके पास जो डेटा देगा वो कौन देगा आपको, आपका स्टूडेंट मॉडल। अब इस लिस्ट के अंदर आप आ जाओ और आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपना एक न्यू नाम पर क्या कर लो, कीवर्ड लगा दो। और अपना स्टूडेंट मॉडल जो भी आपके पास आपका बना हुआ होगा, उसके आप करोगे, उसको इस तरीके से कॉल करोगे। और अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या करोगे, इस मॉडल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, आईडी। ठीक है, आईडी क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास 101 के। ठीक है, कॉमा लगा दिया हम लोगों ने, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है। अब जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पर आके हमारे पास अगली चीज क्या थी, नेम। देखिए जब मैं नेम लिख रहा हूं, वो आपको बता रहा है कि ये नेम कोई वेरिएबल नहीं है, ये नेम कहां से आ रहा है, आपके स्टूडेंट मॉडल की क्लास में से आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो भी हमारा नेम है ना भाई, आप क्या करवा दो, उसको इक्वल करवा दो किसके, इब्राहिम के। ठीक है,
अब ये काम करने के बाद एक बात नोट करिएगा कि अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम आप क्या कर लो, उसको कैपिटल कर दो, तो यहां पर डायरेक्टली क्या आ रहा है, हमारा एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो लिस्ट है ये सपोर्ट तो करती है हमारे मॉडल क्लास को, और मॉडल के अंदर इस नाम का कोई भी प्रॉपर्टी आपने डिफाइन नहीं करी है, ठीक है। जो डिफाइन करी वो हम लोगों ने स्मॉल कैरेक्टर में लिखी हुई थी, अगर आप इसको नहीं लिखोगे आपका एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये बात साबित हो गई कि भाई हमारे पास जो मॉडल है वो क्या हो चुका है, डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है हमारे कंट्रोलर के साथ, ठीक है। कोमा, कोमा लगाने के बाद अगली चीज क्या थी भाई हमारे पास, चेक करिएगा। मेल था हमारे पास, पासवर्ड था हमारे पास, और अटेंडेंस भी थी हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर आके हमारा मेल, जो भी हमारे पास मेल होगी, ठीक है, आप क्या करवा लेंगे उसको अपनी किसी ना किसी मेल के इक्वल करवा लिएगा, ठीक है। डॉट कॉम करवा दिया हमने इसको, यहाँ पर आके कोमा, और आखिर में क्या देगा हमारे पास हमारा पासवर्ड, पासवर्ड इसका मैं क्या रखवा दूंगा, यूजर 123, कोमा। अब हमारे पास क्या आती है, हमारी अटेंडेंस आती है। अब अटेंडेंस आप यहाँ पर जाके चेक करिएगा कि भाई हमारे पास बुलियन लिखा हुआ है, और बुलियन में हमारे पास जो टाइप्स आती हैं वो क्या आती है, सिर्फ और सिर्फ दो आती हैं। वो कौन कौन सी होती है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आप इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी पास मत करना, सिंपल भाई ये स्टूडेंट आता है, हाँ भाई ये स्टूडेंट आता है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर आकर ट्रू लगा दूंगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ट्रू में इस तरह का मसला है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कैपिटल में लिखूंगा, कैपिटल भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, उसको हटाओ, बाद में करेंगे इसका काम, ठीक है। भाई ये जो हमारे पास बुलियन वाली टाइप है, ठीक है, इसमें हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, बाद में काम करेंगे इसका। फिलहाल यहाँ पर हमने क्या करा है, अपना आईडी दे दी है, नाम दे दिया है, मेल दे दिया है, पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, मल्टीपल क्या करना है हमारे को, उतने स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो मैं एक काम ही करूंगा, यहाँ पर लगा दो कोमा। कोमा लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसी लाइन को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर कंट्रोल वी और कंट्रोल वी पेस्ट कर दोगे, यानी कि हमारे पास अब जो डेटा है, समझ लो ये डेटा क्या है, हमारे डेटाबेस के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बस यहां पर आके अपनी चीजों को चेंज करना है, 102, 103, 104 आ जाएगा। यहां पर आके अपने करना क्या है, अपने अपने स्टूडेंट का नाम चेंज कर लो, खिजर आ जाएगा, ठीक है, इरकान आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बोल देंगे हम उसका, मूसा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाई आपने करना क्या है, यहाँ से आके उनकी ईमेल वगैरह भी क्या करो, चेंज कर दो। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर आकर, KHIZER@gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे हम उसका इरकान लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारे पास ईमेल क्या देगी हमारी, मूसा आ जाएगी, ठीक है, Musa@gmail.com। और हमारे पास पासवर्ड भी क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, 1234। यहाँ पर आ जाओगे, उसको क्या बोल दोगे, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे, क्या बोल दोगे उसको, एडमिन 123। यानी कि भाई हमारे पास अब जो डेटा है वो इंटीजर भी है हमारे पास वो स्ट्रिंग भी है, ठीक है। ये काम हो गया। अब ये जो लिस्ट आपने क्या करी है, बनाई है, इस लिस्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है उसको हमने डिफाइन कहाँ करा हुआ है, हमारी मॉडल क्लास के अंदर। और मॉडल क्लास की जो डेटा की टाइप थी वो कोई टाइप नहीं थी, बल्कि हमने क्या करी थी, उसको यहाँ पर एक क्लास के तौर पर यूज करा हुआ है, ठीक है। जो भी हमारे पास हमारे मॉडल की टाइप होगी वही क्या होगी, हमारे पास हमारी इस लिस्ट की टाइप हो जाएगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस डेटा को हमारे व्यू के पास क्या करना है, लेकर जाना है, और इसको हमारे को अपने लूप के अंदर चलाकर शो करवाना है। अब मुझे बताइएगा कि भाई कंट्रोलर से व्यू के पास जो डेटा जाता है वो किस तरीके से जाता है, उसके लिए हमने क्या चीजें पढ़ी हुई, कौन कौन से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़े हुए उसके लिए। हम्म, बस सी शार्प की बात कर रहा हूँ, लारावेल थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो कॉम्पैक्ट बोल रहे हो तुम। सी शार्प में डॉट नेट के अंदर पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को ये टॉपिक, व्यू बैक, टेम डेटा, और जब भी मैंने कहा था पढ़कर आ जाना, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को अपने व्यू के पास लेके जाना है। याद रखिएगा इसका व्यू हम लोगों ने क्या करा हुआ है, क्रिएट करा हुआ है, कहाँ करा हुआ है, स्टूडेंट के अंदर होम नाम का क्या है मेरे पास, मेरा व्यू मौजूद है, ठीक है। जो भी डेटा आएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको लूप के अंदर चला देंगे। मसला ये है कि इस डेटा को हम क्या करेंगे, या पहले यहाँ पर भेजेंगे ना भाई, तो भाई डेटा को भिजवाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर VIEW, व्यू डेटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपना व्यू डेटा का यूज करेंगे। अब जो ये व्यू डेटा होता है, ठीक है, वो आपसे क्या मांगता है, आपकी वैल्यू मांगता है, ठीक है। तो भाई यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, जब आपके पास डेटा जाएगा ना भाई, वो हमारे पास उसकी क्या कर दो, एक की बना दो। की का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, डेटा। और इसके अंदर की जो डेटा की प्रॉपर्टीज होंगी वो कहां पर रखी हुई है, हमारे स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल। यानी कि भाई जो लिस्ट है वो कहां पर बनी हुई है, हमारे इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में सेव हुई हुई है। और इसी लिस्ट को हमने करा हुआ क्या है, कि अपने व्यू डेटा के जरिए अपने व्यू के पास भेजा हुआ है। अब हमें करना क्या है, कि अपने कहां पर आना पड़ेगा, हमारे को होम वाले व्यू में आ जाओ, ठीक है। अब होम वाले व्यू में आने के बाद मसला ये कि भाई यहां पर अब हमें करना है, अपना काम करवाना है, यानी कि डेटा को चलाना है अपने किसी ना किसी लूप के अंदर, ऐसा ही है। तो भाई सबसे पहले काम ये करो कि यहां पर आके अपना क्या कर लोगे, टेबल ओपन कर लोगे, ठीक है। टेबल आपने क्या करना होता है, ओपन करना होता है, ठीक है।
टेबल के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी क्या आएगी हमारे पास, हमारी टीआर आ जाएगी। और टीआर के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा सॉरी टीडी नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा, टीएच आएगा। ठीक है, टीडी हम अपनी बॉडी के लिए यूज करेंगे। अब कौन कौन सी भाई हमारे पास कॉलम आने वाले हैं, हमारे पास आएगा आईडी का कॉलम। ठीक है, तो मैं एक काम ही करता हूँ कि यहां से इस लाइन को हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेम, मेल, पासवर्ड। ठीक है, ये चार चीजें थी हमारे पास। यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, हमारा मेल आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे लाके क्या कर दूंगा, हमारे पास हमारा पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या देगा हमारे पास, हमारा बस ये चीजें थी। नेम भी तो था ना हमारे पास, भाई उल्टा काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे क्या करना था हमारे को, हमारी आईडी के बाद क्या आना था, हमारा नेम आना था। ठीक है, बस ये क्या था, हमारे पास चार कॉलम थे जो कि हमें क्या करवाने थे, दिखवाने थे। ठीक है, अब एक काम ही करते हैं कि भाई पहले अपने क्या करो, प्रोजेक्ट को रन करवा के चेक करो कि भाई ये व्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है ये शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसको चला चला दो। तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारा व्यू यहाँ पे क्या हो चुका है, सामने आ चुका है। यानी कि भाई हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो चुका है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, अपने सबसे पहले राउट क्या करना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। अब इसकी जो राउटिंग होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कंट्रोलर का नाम पास करेंगे। ठीक है, तो जरा देख के बताइएगा भाई हमारे पास कंट्रोलर कौन सा है, स्टूडेंट। होम नहीं है भाई, स्टूडेंट कंट्रोलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, STUDENT। ठीक है, स्टूडेंट स्लेश स्लेश करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने एक्शन का नाम बताओगे। अब मुझे देख के बताएं कि भाई स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने कौन सा वाला एक्शन बना कर रखा है और उसका नाम क्या है, देख के बता दो भाई, सामने लिखा हुआ तो है। एक्शन का नाम क्या है, होम नाम है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अगर HOME होम लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा एडमिन नेम बार और एडमिन फुटर क्यों आ रहा है, ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि भाई लेआउट हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर हमारा इंपोर्ट होगा सब पेजेस के लिए। इसके अलावा ये नेम, आईडी, मेल, पासवर्ड, ये वही तो डेटा है जो कि मैंने क्या करा है, अभी अभी यहाँ पर क्रिएट करा है। यानी कि भाई हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा पेज एक्सेस हो चुका है। बस अब हमें करना क्या है, इस पेज के अंदर हमें अपना वो डेटा लेकर आना है जो कि हमारे को हमारा कंट्रोलर प्रोवाइड कर रहा है, किसके जरिए, हमारे व्यू डेटा के जरिए। ठीक है, अब इसको किस तरीके से कॉल करोगे, तो भाई यहां पर आके अब आपने करना क्या है, अपनी जरा होम वाली फाइल में आ जाओ। ठीक है, और यहां पर आके अब जो डेटा लेकर आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा है, हमारा व्यू डेटा। तो भाई वो सी शार्प की क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो भाई तो सी शार्प का काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सी शार्प का ब्लॉक ओपन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप यहां पर आ जाओ, और यहां पर आने के बाद अब मुझे करना क्या है वो बताएं। यहां पर आने के बाद अब मुझे करना क्या है वो बता दें जल्दी। सी शार्प हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कोड ओपन कर लिया ना भाई। अब मुझे करना क्या है वो बताएं जल्दी। भाई सिंपल सा एक वेरिएबल बना दो। ठीक है, किस नाम से बना दोगे, हमारा STD डेटा नाम। किस नाम से बना रहे हो, STD डेटा। ये क्या है हमारे पास, हमारे वेरिएबल का नाम। अब इस वेरिएबल के अंदर डेटा कौन देगा मेरे को, मेरा VIEW व्यू डेटा। ठीक है, इसके अंदर डेटा कौन लेकर देगा हमारे को, हमारा व्यू डेटा, जो कि हमने क्या करा हुआ है, अपने कंट्रोलर के पास से भेजा हुआ है। अब उस व्यू डेटा का हमने क्या करा था, कोई ना कोई नाम भी तो रखा था। अब आप एक काम ही करो कि यहां पर आके चेक करो भाई हमारे पास हमारे व्यू डेटा का नाम क्या है, डेटा रखा हुआ है हम लोगों ने। तो मैं यहां पर आऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा भाई आपके पास क्या है, हमारा व्यू डेटा आ रहा है। अब मसला ये कि भाई इस व्यू डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, टाइप कास्ट इसको करवाना पड़ता है। जब तक टाइप कास्टिंग नहीं करोगे, व्यू डेटा हमारे पास यहाँ पर काम नहीं करके देता है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग किस तरीके से करेंगे भाई, इसको आप क्या कर दोगे एस, और इसको बता दोगे भाई आपके पास जो डेटा आ रहा है वो किसके जरिए, आपकी एज अ लिस्ट आ रहा है। ठीक है, अब लिस्ट की भाई हमारे पास टाइप क्या है, लिस्ट की हमारे पास टाइप क्या है, STUDENT। ठीक है, स्टूडेंट। और आपके पास आपका जो भी क्या बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से कॉल करिएगा, STUDENT स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, आपने अगर बात इस तरीके से अपने व्यू को बता दिया भाई आपके पास क्या रहा है, जो भी डेटा है ना भाई, वो कैसा आएगा आपके पास, एज अ लिस्ट आएगा। ठीक है, व्यू बैक भी करेंगे, टेम डेटा भी करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप इससे यूज करना चाहो
इससे यूज कर लो, ठीक है। लेकिन बेहतर भाई देखो यही होता है कि भाई टाइप कास्टिंग हमारे को ना करनी पड़े, इससे हमारा लाइन ऑफ कोड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो ये तरीका क्या है हमारे पास, सही है, आप ये करना चाहो ये कर दो, काम हमारा करेगा, ठीक है। अगर आप बोल दो कि सर हम क्या कर लेते हैं अपना व्यू बेग यूज करें, उसमें ज्यादा आसान है, तो भाई कोई मसले की बात थोड़ी है। व्यू बेग यूज करने का तरीका क्या होता है कि आपने यहाँ पर आगे क्या लिख देना होता है, BIEW व्यू, BAG, व्यू बेग डॉट, डॉट लगाने के बाद आपने क्या करना पड़ता है, अपने व्यू बेग को कोई ना कोई प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है। तो भाई इसको हम प्रॉपर्टी क्या दे देंगे, डेटा। यानी कि भाई जो व्यू बेग है उसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, डेटा। और इसमें डेटा कौन देगा हमारे को, हमारा स्टूडेंट नाम का वेरिएबल देगा। अब आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आके क्या कर लोगे, वही वाली बात अगेन, आप क्या करोगे वेयर, और वेयर करने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके हमारा STD, डेटा नाम का क्या बनेगा, हमारा एक वेरिएबल बनेगा। इसको डेटा असाइन कौन करेगा, हमारा व्यू बेग डॉट डेटा, जो हम लोगों ने क्या करा हुआ है उसका नाम दिया हुआ, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, ठीक है भाई, हो गया। अब होगा क्या, जितना भी डेटा हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे ना भाई, किसके जरिए करवाएंगे, हमारे व्यू डेटा के जरिए करवाएं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जरा लूप में चलाकर देखते हैं भाई हमारे पास हमारा डेटा वाकई में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई लूप चलाने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप। अब लूप शी शार्प है ना भाई, तो रेजर टेम्पलेट, फिर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर अगर @ और आप क्या कर दूंगा यहाँ पर अगर FOREACH, फॉर ईच आपने अगर यहाँ से स्टार्ट करा, और फॉर ईच का आप क्या कर लोगे यहाँ पर इस तरीके से उसके ब्रैकेट्स को क्लोज कर लोगे। अब यहाँ पर जो भी भाई हमारे पास डेटा आएगा वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर आएगा ना भाई। तो इसको हम क्या कर देंगे भाई, आप एक काम ही करो कि यहाँ पर आके हमारे पास क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो किस नाम से, STD नाम का। ये क्या है हमारे पास, हमारा वो वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डेटा आने वाला है, ठीक है। डेटा कौन लेकर आएगा, मैं बोल दूंगा इन, डेटा किसमें से आ रहा है, डेटा में से थोड़ी आ रहा है। ASTD डेटा नाम का जो आप लोगों ने वेरिएबल बनाया ना भाई, डेटा हमारे पास इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, हमारे पास क्या कर दो, इन ASTD डेटा, ठीक है। यानी कि भाई देखें अब होगा क्या, कि भाई हमारे पास ये जो व्यू डेटा है ये क्या करेगा, हमारे पास जितना भी डेटा होगा वो क्या करेगा, हमारे इस वाले वेरिएबल को असाइन करेगा। ये वेरिएबल कहाँ जाएगा, हमारे लूप के अंदर जाएगा यहाँ पर, और ये डेटा क्या करेगा, 1 बाय 1 हमारे STD वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब ये काम करने के बाद हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर आके अपनी एक TR ओपन करो, TR क्या कर लोगे, क्लोज कर लोगे। अब इस TR में आने के बाद मुझे क्या करना होगा, हमारा एक TD ओपन कर लो, ठीक है। अब TD के अंदर आकर मैंने फिलहाल क्या लिख दिया, डमी लिख दिया 5, मेरे अपने पास से लिखा है, चेक करने के लिए भाई हमारे पास हमारा डेटा यहाँ पर चलेगा भी या नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि अपने प्रोग्राम को रन करवाओ। नहीं चल रहा, एक मिनट दे टी बॉडी कहीं लगता नहीं है, टी बॉडी हमारे पास इसी के साथ यूज होता है। एक मिनट डिवाइस भाई, गेट लॉक करने का हुक्म आ गया, 5:15 बजे गेट लॉक हो जाएगा, फिर नहीं खुलेगा, सही बता रहा हूँ, सख्ती हो गई है, इसलिए कॉल आई थी अभी। खैर,
अच्छा भाई, यहाँ पर एक काम ये करें कि अपना प्रोजेक्ट आप क्या करो, यहाँ से आके फिलहाल के स्टॉप करो, ठीक है। स्टॉप करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आके उसको अगेन रन करवा के चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास हमारा जो ये टीडी है, टीडी के अंदर जो 5 लिखा हुआ है, ये हमारे पास कितनी दफा चल रहा है, ठीक है। अगर ये लूप के अंदर चलेगा तो भाई हमारे पास जितना डेटा लूप में आ रहा होगा, ये 5 भी क्या होगा हमारे पास उतनी ही दफा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अपना प्रोजेक्ट यहाँ से आके क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। जब प्रोजेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, उसके बाद आपने करना क्या होता है कि यहाँ पर आओ, ठीक है, और क्या कर लोगे, अपना राउट लगा दोगे, ठीक है। तो राउट क्या होगा हमारे पास, हमारा स्टूडेंट स्लेश होम। होम लिखने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो 5 था, 1 2 3 4, 4 दफा लिखा हुआ है। वजह क्या है, क्योंकि भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर से आ रहा है, और इसको डेटा असाइन कौन कर रहा है, हमारे पास हमारा व्यू बेक। और अगर आप क्या करो, अपने मॉडल कंट्रोलर के पास जाओ, अपने व्यू बेक के देखो, तो भाई व्यू बेक को डेटा कौन असाइन कर रहा था, हमारा स्टूडेंट नाम का एक लिस्ट, और लिस्ट में भाई हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड रखे हुए हैं, 4। यानी कि जो हमारे पास हमारा डेटा चला है लूप के अंदर, वो कितने दफा चला है, हमारा 4 दफा चला है। अब वो डेटा आप यहाँ पे किस तरीके से कॉल करोगे, तो भाई उसके लिए कोई लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है। आपने सिंपल करना क्या है कि अपने जरा टीडी के अंदर आ जाओ, ठीक है। और टीडी में आने के बाद आप यहाँ पर क्या कर दोगे, भाई हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, हमारे एस टी डी। ये क्या है हमारे पास, एसटीडी क्या है हमारा, वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल आप एचटीएमएल में किस तरीके से लिखते हो, एचटीएमएल के अंदर मतलब हमारे पे जो सी शार्प एचटीएमएल होती है, उसमें अगर मेरे को कोई वेरिएबल लिखना हो सिंगल लाइन में, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, एट द रेट का साइन लगा देंगे। मैं क्या बोल दूंगा, एट द रेट एस टी डी। ये क्या है हमारे पास, हमारा वेरिएबल है, कौन सा वाला, जो आपने लूप में रखा हुआ है। जरा डॉट लगाओ, ठीक है। डॉट लगाने के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ पर अगर आईडी, अब ये आईडी असल में है क्या, ये आईडी असल में है क्या, ये हमारे प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों ने अपने मॉडल क्लास में क्या करी हुई थी, पास करी हुई थी, ठीक है। अब आप एक काम ही करो कि यहाँ से आके पहले हम क्या कर लेंगे, इसको वन बाय वन यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से भाई आप एक काम ही करो कि नीचे आ जाओगे, अगेन क्या करोगे, अपना टीडी ओपन करो, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, अगर एट द रेट एस टी डी डॉट, ठीक है। डॉट लगाने के बाद अगली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, नेम था, ठीक है। अगेन नीचे आ जाओगे, अगेन क्या करोगे, यहाँ पर आके अपना टीडी ओपन करोगे, फिर एट द रेट एस टी डी डॉट क्या है हमारे पास, हमारी मेल नाम की प्रॉपर्टी आ जाएगी। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में हमारा एस टी डी, एट द रेट एस टी डी डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा पासवर्ड, ठीक है। ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज हमारे कहां से मिल रही है, हमारे को हमारे मॉडल के क्लास के अंदर से मिल रही है, ठीक है। चलो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे चलाते हैं, ठीक है भाई। तो प्रोजेक्ट कर हमारे पास यहाँ पर रन होकर आ गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, करना कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर आओ डायरेक्टली, और क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर स्लेश स्टूडेंट स्लेश होम एंटर करोगे। अच्छा, यहाँ पर अभी भी हमारे पास 5 ही लिखा हुआ है, क्यों मेरे ख्याल से रिफ्रेश नहीं हुआ वो, तो फिर बाद रिफ्रेश करूँ, क्या हो गया, 5 तो कब का मिटा दिया हमने। भाई मेरे ख्याल से प्रोग्राम सही से रन नहीं हुआ है हमारा, उसको जरा बंद करते हैं, ठीक है। भाई एक दफा यहाँ से आके आप क्या कर लेना, कंट्रोल एस कर लेना, ठीक है। कभी कभार ये मसला कर जाएगा आपके पास भी, तो इसको आप क्या करो, कंट्रोल एस करो, और कंट्रोल एस करने के बाद क्या कर दोगे, इसको अगेन रन करवा लेना, ठीक है। तो खैर यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया अगेन। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आके क्या लिख दूंगा, हमारा स्लेश स्टूडेंट स्लेश होम। अभी भी यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या हो गया उसको अचानक,